हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुल और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस में आप लोगों का। दोस्तों, पिछले लेक्चरों की सीरीज से हम आगे बढ़ते हुए बायो के अगले टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक का नाम है आपका स्केलेटन सिस्टम या मानव कंकाल तंत्र। पेपर में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, कभी कदार क्वेश्चन बनता है, लेकिन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक पर कुछ विशेष जानकारियों को लेते हुए। छोटा सा टॉपिक है, एक बार में समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्केलेटन सिस्टम या मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। आपका जो पूरा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है उसकी क्या यूज है, तो उसका पहला यूज, इट इज एन सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ योर बॉडी। ये एक समर्थन प्रणाली है जो आपके पूरे शरीर को सपोर्ट करती है। दूसरा, ये आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन की सेफ्टी करती है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आपका स्केलेटन सिस्टम डैमेज होता है, उसके बाद आपके इंटरनल ऑर्गन डैमेज होते हैं। और तीसरी चीज, ये मसल्स को बोन्स से जोड़कर रखती है, मांसपेशियों को शरीर से जोड़ती है, चिपका के रखी रहती है। इसे याद रखिएगा, ठीक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बोन्स को बोन से जोड़ने वाला हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लिगामेंट। क्या कहलाता है? लिगामेंट, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है? लिगामेंट, ठीक है। द पार्ट विच कनेक्ट बोन विद मसल्स इज नोन एज टेंडन्स। तो याद रखिएगा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले हिस्से को लिगामेंट या स्नायु बोलते हैं, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले हिस्से को टेंडेंस या कंदरा बोलते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये उपयोगिता होगी। व्हाट इज द यूज ऑफ स्केलेटन सिस्टम इन आवर बॉडी इज दीज यूजेस, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं। इफ वी स्टडी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला, व्हाट इज वी कॉल्ड द स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। यूजेस अभी हम देख चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं आपके पूरे स्केलेटल सिस्टम के अंदर, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, और इसके लास्ट पार्ट, व्हाट आर द डिजीज। तो दिस इज द बेसिकली द समरी ऑफ दिस लेक्चर। हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, ये 6 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज़, 2 चीज़ें हम देख चुके हैं, स्टडी एंड यूजेज। स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी स्केलेटन सिस्टम की स्टडी कहलाती है। इसका यूज़ कहाँ होता है? 3 जगह पर यूज़ होता है। पहला आपका सपोर्टिंग सिस्टम के फॉर्म में यूज़ होता है, दूसरा बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को बचाता है, तीसरा क्या है? तीसरा एक तरीके से ये बोन्स को टिश्यू, मतलब मसल्स को बोन से जोड़ के रखता है। तो ये इसके उपयोगिता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो टिश्यूज, आपका स्केलेटन सिस्टम के अंदर 2 टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। पहला बोन्स, दूसरा कार्टिलेज। जितना भी हार्ड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बोन, और कार्टिलेज मतलब सॉफ्ट पार्ट, जैसे नाक की हड्डी, कान की हिस्से का ये वाला पार्ट, दीज आर कार्टिलेजेस, सॉफ्ट हिस्सा। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से पूरा आपका स्केलेटन सिस्टम तैयार होता है। हड्डी के अंदर क्या पाया जाता है? ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, 32% होता है। इसके अलावा हड्डी के अंदर और क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन के अंदर ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और आपके शरीर में हड्डियां जब टूटती हैं तो अपने आप ही सही भी हो जाती हैं। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे फ्रैक्चर लेके कि डॉक्टर साहब फ्रैक्चर हो गया है, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, आपकी हड्डी को बराबर से बिठाएगा और फ्रैक्चर के ऊपर एक प्लास्टर कर देगा, कहेगा भैया घर चले जाओ। कुछ नहीं करता है, छोटा सा ऑपरेशन करता है और आपको घर भेज देता है। और क्या होता है, 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने के बाद आपकी हड्डी अपने आप
जुड़ जाती है। तो हड्डियों के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने आप को रिकवर कर सकती है ना। बस डॉक्टर क्या करता है, उसको बराबर से बिठा देता है ताकि टेढ़ी मेढ़ी ना जुड़े, तो उसके लिए प्लास्टर करता है। तो आपके शरीर के अंदर दो तरह की प्रक्रिया चलती है। पहली प्रक्रिया है आपकी ऑस्टियोक्लास्ट और दूसरी है ऑस्टियोब्लास्ट। एक प्रक्रिया में आपके शरीर में पुरानी हड्डियों का अंत हो रहा है, खत्म हो रही है, और दूसरी प्रक्रिया में नई हड्डियों का निर्माण हो रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस प्रोसेस के थ्रू आपके शरीर में पुरानी हड्डियां खत्म हो रही है। तो एंड जो होता है पुरानी हड्डियों का, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑस्टियोक्लास्ट, पुरानी हड्डियां खत्म हो रही है। और नई हड्डियों का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू हो रहा है। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, दीज आर द प्रोसेस। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। आपके शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव कंकाल तंत्र के अंदर 206 हड्डियां हैं और वो 206 हड्डियों को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला आपका अक्ष कंकाल, दूसरा उपांग कंकाल। अक्ष कंकाल एक्शियल स्केलेटन विच कंटेन 80 बोन्स एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन विच कंटेन 126 बोन। ठीक है, वी डिवाइड एक्शियल स्केलेटन and appendicular skeleton, two parts of skeleton system. ठीक है, we divide skeleton system into two parts, first axial then appendicular. Further we divide axial skeleton and appendicular skeleton system in other parts. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर इसको हम सब डिवाइड करते हैं। तो when we divide axial skeleton we got 4 part, skull, vertebral column, ribs, स्टर्नम। ठीक है, खोपड़ी, ठीक है, आपका रिब्स, वर्टेबल कॉलम, बैकबोन और स्टर्नम, बीच वाली एक हड्डी होती है जो यहाँ पर होती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसके 4 हिस्से करते हैं। और एपेंडिकुलर स्केलेटन को अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 हिस्से होते हैं, पादों की अस्थियां और मेखलाएं। पादे मतलब दोनों हाथ को कंधे से जोड़ने वाला पूरा हिस्सा, पैर को हिप से जोड़ने वाला हिस्सा, इनको हम बोलते हैं दोनों हाथ दोनों पैर की हड्डियां, जो कि 120 होती हैं। और मेखलाएं मतलब ग्रिंडल, जो आपकी टोटल 6 होती हैं। इनको याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट एक्शियल स्केलेटन का जो है वो आता है खोपड़ी। देखो एक पूरी खोपड़ी होती है और खोपड़ी के अंदर टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, आपकी खोपड़ी के अंदर कुल मिलाकर 29 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, खोपड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो 4 हिस्सों में, पहला क्रेनियम, कपाल, ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक। दूसरा फेशियल पार्ट, चेहरे की हड्डियां, मतलब आपका ये वाला हिस्सा, ठीक। तीसरा ईयर, कर्ण अस्थियां, जो इधर और इधर से आती हैं, कानों की अस्थियां, ठीक है। और चौथा व्हाइट मतलब जो अंदर गले के नीचे होती है, गले के पास होती है, यहाँ पर अंदर। इनको भी मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो हमारा जो एक्शियल स्केलेटन है, इसका पहला हिस्सा है स्कल। तो स्कल पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो स्कल को देखते हैं और समझते हैं। चलिए, स्कल में पहला पार्ट आता है आपका क्रेनियम या कपाल। ठीक है, कपाल या क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं, जैसे कि अभी मैंने पीछे दिखाया आपको। 8 हड्डियां, इन्हें हम क्रेनियल बोन्स बोलते हैं या कपाल की हड्डियां बोलते हैं। ठीक है, इनमें ऑक्टिपिटल 1 हड्डी, टेम्पोरल 2 हड्डी, पेरेंटियल 2 हड्डियां, फ्रंटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड। हड्डियों का नाम जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने इनकी लोकेशन दिखा दी। टोटल कितनी हड्डियां होती हैं आपकी, 8 हड्डियां क्रेनियम। इसी कपाल का इस्तेमाल करके आप कपाल भाती करते हो दोस्तों, है ना। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट आता है फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डी। फेशियल बोन्स की अगर हम बात करते हैं तो सब शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे मजबूत हड्डी आपकी चेहरे पे पाई जाती है, जॉ, जबड़ा। ठीक है, कितना आप मुक्का खा जाते हो, झापड़ खा जाते हो, लेकिन कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। कौन सी? आपकी जॉ। जॉ 2 हिस्सों में, अपर एंड लोअर। ये अपर वाला है, ये लोअर वाला है। और शरीर का सबसे मजबूत भाग भी चेहरे पर ही पाया जाता है, दांत। क्या क्या आप चबा डालते हो। देखिए, ये आपका
फेशियल बोन्स के हिस्से 14 हड्डियां हैं, ठीक है। ठीक, नसल, नाक के पास की हड्डी 2 होती है, ठीक है। लैक्रिमल, लैक्रिमल आपके ये जो आपकी आंसू ग्रंथियां होती है ना, जहां से आंसू निकलता है, उसमें एक इधर 2, ठीक है। इंफीरियर नजल, ठीक है, एक इस तरफ एक इस तरफ नजल, ठीक है। पैलेंटाइन, ये भी 2 होती है, ये नाक में ही होती है ऊपर की तरफ। फिर मैक्सिला मतलब ऊपर का जबड़ा, और मैंडिबल मतलब लोअर। मैंडिबल मूवेबल होता है, मैक्सिला अनमूवेबल होता है, जबड़े के 2 हिस्से हैं। और नाक के बीच में एक हड्डी पाई जाती है, वोमर। तो इस तरह से टोटल कुल मिलाकर फेशियल बोन्स कितनी होती हैं? 14, ठीक है। इन्हीं फेशियल बोन्स की मदद लेकर आप अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन देते हो और मुंह बना बना के सेल्फी लेते हो, तो वो इन्हीं फेशियल बोन की मदद से संभव होता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका एक्शियल स्केलेटन में, स्कल के पार्ट में हमने 2 चीजें देखी। अब ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल कान की हड्डी देखो दिखाई दे रही है, कान के अंदर ये 3 हड्डियां पाई जाती है। देखो कान यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपका कान है, ठीक है। देखो ये कान, पहली हड्डी मैलस, फिर इंकस और फिर स्टेपीस, MIS, मैलस, इंकस, स्टेपीस। स्टेपीस देखो सबसे बाहर मैलस होती है, फिर इंकस, फिर अंदर सबसे स्टेपीस। और स्टेपीस आपके शरीर की सबसे छोटी या सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, जो आपके कान में इनर वाले हिस्से में पाई जाती, अंदर वाले हिस्से में। ये देखो स्टेपीस आपको दिख रहा है, दिखा दोस्तों, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूं, ताकि आपको और बढ़िया अच्छे तरीके से सब चीजें क्लियर हो जाएं। ये देखो, ये वाला जो है ये आपकी स्टेपी है, ठीक है। ये वाली हड्डी जो ऑरेंज कलर में वो इंकस है, और ये बाहर वाली जो है ये मैलस है। सबसे छोटी कौन सी होती है शरीर की? स्टेपीज, ये जो बनी हुई है, ठीक है। एंकिल के टाइप की होती है और जोड़ने में काम आती है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हाइड। हाइड जैसे नाम है, हाइड छिपा हुआ होता है। देखो ये एकदम अंदर गले की तरफ होता है, और ये यहाँ पर नीचे छुपा होता है। आप इसे फिगर आउट नहीं कर सकते हड्डी यहाँ पे है कहाँ पर, है ना। ये आपकी जो आपका एपिग्लॉटिस होता है ना, उसके ऊपर होती है, ठीक। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं स्कल के बाद आते हैं दूसरे पार्ट पर, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब मेरुदंड, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आप लोगों के वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती है, बट जो इन बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? 33, ठीक। अब बच्चों में 33 और हम में 26, ये कैसे? क्यों? क्योंकि बच्चों में कुछ हड्डियां बड़े होते होते फ्यूज हो जाती है। कौन सी होती है उसे देखते हैं। देखो जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसके कुल मिला के, ठीक, 1 2 3 4 5 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 5 हिस्से। सबसे ऊपर का हिस्सा गर्दन या सर्वाइकल, है ना। सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है वो उसी हड्डी के पास होती है। ये 7 हड्डियां होती है, इसमें कितनी? टोटल 7 बोन्स पीछे की तरफ होती है। फिर उसके बाद यहां पर मिडिल में आती है थोरैकिक, वक्ष, 12 हड्डियां होती हैं। फिर उसके नीचे लुम्बर, जहां सब झुकना चालू करते हो, कटी, 5 हड्डियां होती हैं। उसके नीचे सैक्रल, एकदम कमर के पास सैक्रल, और फिर हिप के एकदम पास जहां पर पूंछ जानवरों में होती है, कॉक्सिक्स, अनुत्रिकास्थि, ठीक है। तो जनरली 7 12 5 5 4 ये हड्डियों का कॉम्बिनेशन होता है। कुल मिलाकर 33 हड्डियां होती हैं, लेकिन ये बच्चों में होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, ठीक है, ये सैक्रम और कॉक्सिक्स मिलकर कहलाता है पेल्विक हिस्सा। कौन सा? पेल्विक। तो पेल्विक में 2 ही हड्डियां रह जाती हैं 9 की जगह। और होता क्या है? होता यह है कि जो सैक्रल है, इसमें जो 5 हड्डियां होती हैं वो जुड़कर एक बना देती है, और कॉक्सिक्स जो है, इसमें जो 4 हड्डियां होती हैं वो जुड़कर एक हड्डी बना जाती है। तो इस तरह से 5 की जगह 1, 4 की जगह 1, तो कुल मिला के 7 हड्डियां कम हो जाती हैं। 33 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा? 26। तो इस तरह से हमारे मेरुदंड में क्या होता है? हड्डियों का फ्यूज होने से 9 की जगह 2 हड्डियां होने से क्या होता है? हमारे पास
26 हड्डियां बचती हैं। इसे याद रखिएगा, अरेंज करने को आता है अप टू डाउन, पेपर में आ सकता है, आपके सीडीएस एनडीए के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं रिब्स। रिब्स मतलब मेरुदंड, है ना, और स्टर्नम। ठीक है, रिब्स की अगर हम बात करें, देखो ये रिब्स हैं। रिब्स आपकी जोड़ों में होती हैं, है ना, पेयर्स में होती हैं। कुल मिलाकर 12 जोड़े होते हैं। ठीक, अब ये रिब्स जो होती हैं, इनको अगर देखोगे तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो देखो रिब्स जो है फ्रंट में स्टर्नम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये स्टर्नम है। ठीक, स्टर्नम एक हड्डी होती है तो मिडिल में यहाँ पर। ठीक, और कैविटी वाली लंबी मोटी बोन होती है जो इनको जोड़ कर रखती है। अब स्टर्नम से सारी रिब्स सीधे सीधे नहीं जुड़ी होती है, कुछ रिब्स सीधे सीधे जुड़ी होती है। ठीक है, 1 से लेकर 7 नंबर तक, देखो ये यहां तक सीधी सीधी जुड़ी है। ठीक, इनको हम बोलते हैं वास्तविक या पसलियां या ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं? वास्तविक पसलियां या ट्रू रिब्स। 1 से लेकर 7 तक होती है। उसके बाद फॉल्स रिब्स या गौण पसलियां कौन सी होती हैं? जो स्टर्नम से इनडायरेक्टली जुड़ी होती हैं। देखो ये स्टर्नम से सीधे नहीं जुड़ी है, ये वाली, है ना, ये तीनों अगर देखोगे तो ये तीनों सीधे नहीं जुड़ी, बल्कि ये जाके 7 नंबर पे जुड़ी है, फिर 7 नंबर स्टर्नम से जुड़ा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, इसलिए इसे फॉल्स रिब या गौण पसलियां कहा जाता है। और जो 11 और 12 नंबर पे होती है, ये किसी से जुड़ी ही नहीं होती है, इसीलिए इसे चाल पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है ना। तो फ्लोटिंग रिब्स किस नंबर पे होती है? 11-12 नंबर पर। और उरोस्ती स्टर्नम क्या होती है? ये मोटी वाली हड्डी बीच की एक होती है। तो इस तरह से आपका रिब्स और स्टर्नम मिलाकर ये क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा एस्कियल स्केलेटन का पूरा हिस्सा हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने बात करी थी कि भाई हमारे स्केलेटन सिस्टम जो है उसमें भाई 2 हिस्से हैं, एक्शियल और अपेंडिकुलर। तो एक्शियल की 80 हड्डियों को हमने तुरंत देख लिया है। ठीक है, रिब्स वर्टिबल कॉलम, रिब्स में 26 वर्टिबल कॉलम, 24 वर्टिबल कॉलम में 26, कुल मिलाकर हो गई 50। फिर बचा आपका क्या, आपका स्टर्नम एक हड्डी 51। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, आपका स्कल में 29 हड्डियां। तो कुल मिला के 80 हड्डियों का पूरा कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर देख लिया है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोन्स ऑफ हिंज की। ठीक है, दोनों हाथ और दोनों पैर की हड्डियां। ठीक है, तो बोन्स ऑफ हिंज में सबसे पहले आता है पादों की हड्डियां, और इसमें आता है आपका अग्रपाद या 4 हिम्स, मतलब जो आपका एक हाथ होता है। हाथ में अगर हम बात करते हैं तो आपका जो एक हाथ है उसके 2 हिस्से हैं। ठीक है, अपर एंड लोअर। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं ह्यूमरस, ये बाइसेप वाली हड्डी को हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमरस। और नीचे वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? लोअर पार्ट। इसमें 2 हिस्सा होता है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, अंगूठे के साथ जो नीचे उतरता है, ठीक है, ये मोटी वाली हड्डी, ये आपकी रेडियस कहलाती है, और इसके अपोजिट आपका अल्ना होता है। उसके बाद आपकी कलाई आती है जिसे आप बोलते हैं कार्पल्स। कलाई के बाद हाथ हथेली, उसे आप बोलते हैं मेटाकार्पल्स। उसके बाद उंगलियां शुरू होती है जिसे आप फ्लैंजेस या अंगुली लास्टिका बोलते हैं। तो इसका पूरा हिस्से यहाँ पर लिखे हुए हैं। ह्यूमरस एक हड्डी, रेडियस अल्ना एक और एक 2 हड्डियां, कलाई कुल मिलाकर 8 हड्डियां। ठीक है, मेटाकार्पस आपकी 5 हड्डियां, और अंगुली लास्टिका कुल मिलाकर एक उंगली में 3 हड्डियां, तो 4 उंगलियों में 12 प्लस 4 तियां 12। ठीक है, और अंगूठे में 2, तो 14। तो 14 5 8 2 1 कुल मिलाकर 30 हड्डियां एक हाथ में। तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी? 60। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, इसे ध्यान रखिएगा, 4 लिम्स या हाथ का। अब आते हैं पैर की बात करते हैं। तो पैर में भी 2 हिस्से हैं, अपर एंड लोअर। ठीक है, अपर पार्ट जो है ये आपका थाई बोन जो है उसे हम बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं दोस्तों? फीमर। एक हड्डी पाई जाती है। फिर
पैर के लोअर हिस्से में पहुंचते हैं, तो इधर टिबिया है और दूसरी तरफ फेबुला। पैर के अंगूठे के साथ जो ऊपर आती है वो टिबिया कहलाती है, एक हड्डी, और उसके अपोजिट फेबुला। तो एक और एक मिलाकर दो हड्डियां। फिर आपके फीमर फेबुला टिबिया के बीच में यहाँ पे एक जॉइन होता है, इसे बोलते हैं पेटेला। क्या बोलते हैं? पेटेला। पेटेला घुटने की जो टोपी होती है उसके अंदर जो हड्डी होती है उसे पटेला। फिर आपके टखने या गुल्फ, ये नीचे वाला हिस्सा, जैसे हाथ में कलाई होती है, पैर में टखने होते हैं, पैर घूम सकते हैं। टार्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टार्सल्स। कुल मिलाकर 7 हड्डियां। ठीक है। टार्सल्स के बाद पैर के पंजे आते हैं, उन्हें बोलते हैं मेटा टार्सल्स। क्या बोलते हैं? मेटा टार्सल्स। 5 होते हैं। ठीक है। और फिर आता है आपका अंगुली इलास्टिका 14। ठीक है। 14, 7, 1, 2, 1, 5, कुल मिलाकर 30 हड्डियां। तो पैर की भी 30 हड्डियां हो जाती हैं। और पैर की 30, एक पैर की 30 तो दो पैर की 60, 60 पैर की, 7 हाथ की, 120 हड्डियां प्लस 80 हमने एक्शियल की देख ली थी, तो 200 हड्डियां आपको मिल गई सीधे सीधे। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके ग्रिंडल्स पर। ग्रिंडल्स क्या होते हैं? हाथ को कंधे से, पैर को हिप से जोड़ने वाले हिस्सों को ग्रिंडल्स बोलते हैं। और ग्रिंडल में पहले आता है आपका पेक्टोरल ग्रिंडल या असमेकला। ठीक है। हाथ को कंधे से जोड़ने वाले ये हिस्से देखिए, ये हिस्सा जो आपका ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 हड्डियां होती हैं, क्लेविकल और स्कैपुला, है ना। तो इनको हम बोलते हैं असमेकला। टोटल कितनी हड्डियां होती हैं इसमें? 2 बोन्स ईच साइड, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 4 हड्डियां हो गई। इसे याद रखिएगा। इसमें इस तरफ क्लेविकल स्कैपुला होती है 2 और 2 इस तरफ, तो कुल मिलाकर कितनी होगी? 4। इसके बाद हमारे पास आता है पेल्विक ग्रिंडल, पैर को हिप से जोड़ने वाला, है ना। ये देखो पूरा हिप बोन है यहाँ पर। ठीक। और पेल्विक ग्रिंडल्स एक होती है, एक इधर और एक इधर, तो कुल मिलाकर आपकी 2। ठीक है। तो एक होती है 1 into 2, टोटल बोन्स कितनी हो गई? 2, तो ये 2 हो जाती हैं। तो 2 + 4 टोटल कितनी होगी? 6, तो 6 + 200 तो 206। तो ये तो बात होगी आपकी 206 हड्डियों की। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट आर द डिजीजेस, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो देखो, हड्डियों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन पेपर में आपके पास 2 से 4 बीमारियां पूछी जाती हैं। इसमें सबसे पहली बीमारी है आपकी कौन सी? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपकी बोन डेंसिटी जो होती है, हड्डियों का जो घनत्व होता है, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। मतलब अंदर से हड्डियां खोखली होने लगती हैं। और इसमें किस चीज़ की कमी होने लगती है आपके अंदर? कैल्शियम की कमी होने लगती है। कैल्शियम का इंटेक कम होने लगता है। नॉर्मल बोन्स या हेल्दी बोन कुछ इस तरह से होती है, अंदर से देखो कितना डेंस होता है एरिया। लेकिन जब आपके बोन्स डेंसिटी कम होने लगती है, कैल्शियम अंदर से कम होने लगता है, हड्डियां हल्की होने लगती है, तो देखो बीच में गैप बढ़ने लगते हैं। काले काले जो है ना गैप है, यहाँ पे देखो ये गैप बहुत कम है, डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे करके बोन डेंसिटी कम, तो ये बीमारी होगी ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। बोन्स इतनी हल्की हो जाती है, ज़्यादा जोर पड़ेगा ब्रेक हो जाएगी, हड्डियों में फ्रैक्चर होने लगेगा। इस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। फिर इसके बाद आते हैं दूसरी बीमारी की तरफ। दूसरी बीमारी ऑस्टियोमलेशिया, बड़े लोगों में, और छोटे लोगों में इस बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है। रिकेट एक माल न्यूट्रिशन बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होती है। कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। इस विटामिन की कमी से हड्डियां मुलायम पड़ जाती हैं बच्चों में, तो उनके हड्डियां मुड़ने लगती हैं। नॉर्मल बोन्स ऐसे होती हैं। और रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियों में कर्व आ जाता है, वो अंदर से मुड़ जाती हैं। और इस मोड़ की वजह से क्या होता है? इस बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स। यही जब बड़े लोगों में देखी जाती है, तो ओल्ड एज के लोगों में विटामिन डी की कमी होने की वजह से क्या होता है? ये जो बैकबोन होती है मुड़ जाती है। फिर क्या होता है? वो झुक के चलने लगते हैं, डंडा लेके चलने लगते हैं। तो बड़े लोगों में जब बीमारी होती है तो उसे बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। फिर आते हैं अगली बीमारी पर। आपकी कौन सी? आर्थराइटिस, बड़ी कॉमन बीमारी है। ठीक है। आर्थराइटिस हड्डियों की
संधियों पर होने वाली बीमारी है, बोन्स जॉइंट पर। मैंने आपको पहले ही बताया था, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला हिस्सा लिगामेंट, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला हिस्सा कंदरा। आर्थराइटिस में क्या होता है, आपका हड्डियों का जो बीच का लिगामेंट होता है वो धीरे धीरे करके ड्राई होने लगता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये बीच का जो एरिया है ये धीरे धीरे करके ड्राई हो जाता है और बीच में गैप जो होता है ये फिल होने लगता है। और जब गैप फिल होने लगता है तो हड्डियों को मोड़ने में दिक्कत होती है, दर्द होती है, इसी को बोलते हैं आर्थराइटिस। ये हड्डियों के जॉइंट्स में होने वाली कॉमन डिजीज़ है, ठीक है। एक डिजीज़ और होती है जो हड्डियों से रिलेटेड है, गाउट। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी दोनों हड्डियों के बीच का जो जॉइंट होता है वो पूरी तरह से गल जाता है, ठीक है। और यूरिक एसिड की ज़्यादा होने से ये सब प्रॉब्लमें जनरेट होती है, ठीक है। आर्थराइटिस कई तरह की होती है, एक जिसमें लिगामेंट जो होता है वो पूरी तरह सूख जाता है, ठीक है। और ऑस्टियो आर्थराइटिस एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। एक नसों का होता है, एक हड्डियों का होता है। एक में हड्डी में विकार आता है, देखिए, और दूसरे में आपकी मांसपेशियों में विकार आता है, ठीक। तो ये दो तरह के आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। ये ज़्यादा घातक होती है, इसमें हाथ ऐसे मुड़ जाते हैं, और ये तो नॉर्मल ज़्यादा लोगों में देखी जाती है। तो दोस्तों, ये हमने फटाफट स्केलेटल सिस्टम को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लिया है, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस, सारी चीज़ों के अपडेट मिलते रहे। और डिफेंस में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम एक सिंगल लाइन प्लेटफॉर्म पर इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।